हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सालवंशी क्रिएशन चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं एमपी बोर्ड में, तो जो प्रश्न बैंक है दोस्तों, तो उनमें पूरा का पूरा प्रश्न दे दिया गया है। तो उनसे दोस्तों, जो 1 अंक वाले हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, तो उनसे कुछ हट के क्वेश्चन ना ही वह अध्ययन से हैं, ना ही भी युग बोध, परीक्षा बोध, किसी भी गाइड से नहीं है। ये मैंने खुद स्वयं ही पुस्तक से निकाला हूँ, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगती हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं शानदार तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अध्याय 3 में कक्षा 12वीं की हम बात करें तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग दिया हुआ है। क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है। इसका पहला ही प्रश्न ये बनता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, कितने वर्ष लगे, इस टाइप से प्रश्न आएगा। ठीक है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुकथांकर, आप ध्यान रख लीजिए, नाम क्या है, वी.एस. सुकथांकर ने 1919 में किया था। और इसको तैयार करने में दोस्तों कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्ष। 2 क्वेश्चन यहाँ से अपने कवर हुए। अब सेकंड वाला देखते हैं अपन। कुल शब्द का प्रयोग, कुल अपन बोलते हैं साधारण बोलचाल में, कुल कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है कि वो इसके कुल से, इसके कुल से, तो वो किसके लिए किया जाता है? परिवार के लिए किया जाता है। और जाति मतलब बहुत सारी जाति जिनमें बहुत सारे कुल सम्मिलित होते हैं, तो वो बड़े बांधवों के समूह के लिए जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। अब मैं यहाँ प्रश्न बनाकर तो नहीं बता रहा हूँ, बाकी आपको पॉइंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। पांडव और कौरव, आप सभी जानते होंगे, पांडव और कौरव को महाभारत देखे होंगे, तो वो किस वंश से संबंधित है? कुरु वंश से संबंधित है। चौथा पॉइंट है अपना पितृवंशिकता। तो पितृवंशिकता से क्या आशय है दोस्तों? पितृवंशिकता से यह आशय है कि पिता के बाद जो उसकी सारी जायदाद है या संपत्ति वगैरह, तो वो पुत्र को मिलेगी, पुत्र के बाद फिर पौत्र को, पौत्र के बाद फिर प्रपौत्र को। तो इस प्रकार से पितृवंशिकता। फिर मातृवंशिकता, मतलब मातृवंशिकता का अर्थ यह है कि माता के स्थान को महत्वपूर्ण माना जाता था उस समय। ठीक। अंतर विवाह क्या होता है दोस्तों? तो विवाह देखो आप, 3 विवाह याद रख लेना। अंतर विवाह, सॉरी 3 नहीं दोस्तों, 4। अंतर विवाह हो गया, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति। इसको अपन ध्यान से समझते हैं। अंतर विवाह शब्द से ही अपने को अर्थ समझ जाना चाहिए। अंतर यानी कि अंदर का विवाह। अंतर विवाह में क्या होता है? विवाह संबंध समूह के मध्य में ही होते हैं, मतलब कि समूह के मध्य में ही होंगे, समूह से बाहर विवाह नहीं होगा अंतर विवाह में। ठीक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अर्थात एक ही गोत्र और कुल में होते थे। और बहिर्विवाह मतलब गोत्र से बाहर या कुल से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। और बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह मतलब ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष की अनेकों पत्नियां होती हैं, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? सातवाहन राजा। अब बहुपति विवाह मतलब ऐसी स्त्री जिसके बहुत सारे पति होते हों, बहुपति विवाह कहलाता है। इसका उदाहरण पांडव, जिसमें द्रौपदी मतलब बहुपति, द्रौपदी के बहुत सारे पति थे। कितने? 5 थे दोस्तों। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। अब ईसा पूर्व क्या है? तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं ईसा पूर्व कहलाती हैं। तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति का जो संकलन है, यानी कि उसकी रचना हुई। 11वां पॉइंट है, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 12वां। 12वां क्या है? गोत्रों के 2 नियम थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गोत्र क्या होता है, यानी कि आपका सरनेमिया हो गया, आप सिगोतिया हो गए, आप वर्मा हो गए, आप चौबे जी हो गए, आप बेलवंशी जी हो गए, आप सलवंशी जी हो गए। बहुत सारे जो गोत्र होते हैं, तो गोत्रों के पहले के समय में 2 नियम थे। वो कौन से 2 नियम थे दोस्तों? आप ध्यान से देखिए, पेपर में भी पूछा जा सकता है कि गोत्रों के 2 नियम कौन से थे। तो उनमें पहला नियम है दोस्तों, विवाह के पश्चात, यानी कि शादी होने के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। तो दोस्तों, अभी भी वर्तमान काल में ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था नहीं, ऐसा ही होता है दोस्तों। जब विवाह हो जाता है स्त्री का, तो जो पिता का गोत्र है, तो पति के गोत्र का माना जाता था विवाह होने के पश्चात। अब पिता का जो गोत्र है तो उसे त्यागना पड़ता था। जैसे कि कोई स्त्री देखो सिगोतिया परिवार से, ठीक, तो सिगोतिया गोत्र से हैं, तो अब सिगोतिया उसके पिता का गोत्र था, तो वो भी सिगोतिया लिखती थी, पर पति उसको क्या मिला? गोहिया। ठीक है। तो वो पति का गोत्र मानेगी गोहिया, गोहिया लिखेगी। अब दूसरा पॉइंट क्या था? एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, मतलब कि आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, जैसा कि अभी भी होता है। जैसे सिगोतिया सिगोतिया से शादी नहीं कर सकता, और जो
गोइया है वो गोइया से शादी नहीं कर सकता। ठीक। 13वां है, विवाह के 8 प्रकार थे। ठीक, 8 प्रकार बस याद रखना है। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, यानी कि जो सातवाहन राजा है दोस्तों, तो वहाँ पर माता की भूमिका प्रमुख थी। वहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक। 15वां अपना टॉपिक है, ब्राह्मणों का काम क्या होता था। जो पंडित लोग हैं अभी वर्तमान समय में, तो उनका काम पुराने ज़माने में, इतिहास में, मतलब प्राचीन काल में क्या होता था। तो उनका काम दोस्तों, पहला काम होता था उनका अध्ययन करना। ठीक, वो पढ़ाई वगैरह कुछ अध्ययन करते थे। दूसरा काम होता था वेदों की शिक्षा देना, जो 4 वेद हैं तो उनकी वो शिक्षा दिया करते थे। और तीसरा काम था यज्ञ करना, खुद यज्ञ करते थे और करवाते थे। चौथा काम है दान लेना और दान देना। तो ये इस प्रकार से ब्राह्मणों का काम होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों के क्या काम होते थे, तो ये ब्राह्मणों के 4 काम आप याद रख लेना। ठीक, 15वां हो गया। 16वां देखते हैं, क्षत्रियों का कर्म। क्षत्रियों, जो क्षत्रिय है तो उनका कर्म क्या होता था। तो क्षत्रियों, देखो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, बाकी शूद्र वैश्य वगैरह नहीं हो सकते थे। कौन हो सकते थे, केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। देखो क्षत्रियों का क्या काम होता था। क्षत्रियों का काम होता था पहला युद्ध करना, वो प्रियोरिटी युद्ध को ही देते थे, युद्ध किया करते थे वो। ठीक। दूसरा पॉइंट था लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, जो राज्य के लोग हैं तो उनको सुरक्षा दिया करते थे क्षत्रिय लोग। और तीसरा काम ये न्याय भी किया करते थे। चौथा वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना। पांचवा था दान दक्षिणा देना। तो ये क्षत्रियों के कर्म थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षत्रियों के कर्म कौन कौन से थे। तो यदि आपका दोस्तों यह प्रश्न 4 नंबर में आता है तो आप इसके 4 पॉइंट लिख देना और इसके बारे में वर्णन कर देना, आपको 4 के 4 पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक। आगे हम बात करते हैं सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार किसने कराया। सुदर्शन झील, एनसीईआरटी में दी गया है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार शक राजा रुद्रदामन ने कराया। ठीक। 18वां लिखेंगे, 18वां है एकलव्य। एकलव्य किससे संबंधित है। तो एकलव्य दोस्तों निषाद वर्ग है ना, जो निषाद वर्ग किसे कहेंगे हम। अब हम निषाद वर्ग उसे कहेंगे जो शिकार और कंदमूल संग्रह करता है, उसे निषाद वर्ग कहेंगे। तो एकलव्य इसी से संबंधित था। कौन, एकलव्य। अब मलेच्छ किसे कहते हैं। मलेच्छ उसे कहा जाता है जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते, अर्थात एक प्रकार से वो असंस्कृत भाषी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मलेच्छ कहा जाता है। आप ध्यान में रखिएगा। 20वां है अपना, भीम के पुत्र का नाम क्या था। तो भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो 12वीं क्लास है। भीम का पुत्र कौन था, घटोत्कच। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी चांडाल, नाम से ही चांडाल आपने सुना होगा। एक प्रकार से एक शायरी सुनी होगी आपने कि चांडाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो उसी प्रकार से ये चांडाल किसे कहते हैं, आपका प्रश्न बनेगा एग्जाम में। तो चांडाल किसे कहते हैं दोस्तों, जो शवों की अंत्येष्टि, यानी कि जो शव, जो बॉडी वगैरह रहती है मृत्यु के पश्चात, तो उसकी अंतिम संस्कार और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहते हैं। ठीक, चांडाल हो गया। अब चांडालों के क्या कर्तव्य होते थे। तो चांडालों के दोस्तों आप बड़े ही ध्यान से देख लो, चांडालों के कर्तव्य ये एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। ठीक, तो चांडालों के क्या कर्तव्य होते थे। गांव के बाहर रहना, फेंके बर्तन का इस्तेमाल करते थे ये दोस्तों, बहुत ही दयनीय स्थिति थी इनकी। और मरे जो लोग हैं, मरे लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनते थे ये। ठीक, रात्रि समय में गांव में भ्रमण नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि यदि गांव में भ्रमण करते तो इनको एक प्रकार से सजा दी जाती थी। जो वहाँ पर प्रभुत्वशाली वर्ग था वो इनके साथ अन्याय किया करता था, चांडालों के साथ। उनको वो कहता था इनको कि रात के समय नहीं घूमना, यदि हमने आपका चेहरा देख लिया तो हमारा पूरा का पूरा दिन या रात पूरी की पूरी बेकार जाएगी। ठीक, और करताल बजाकर चलते थे ये, शवों की अंत्येष्टि किया करते थे। ये चांडालों के क्या हो गए, कर्तव्य हो गए दोस्तों। अब मातंग देखते हैं, मातंग कौन था। मातंग चांडाल का पुत्र था, उसका विवाह दित्य के साथ हुआ था और उसके पुत्र का नाम मांडव्य कुमार था। तो मांडव्य कुमार कौन था दोस्तों, ये चांडाल का पुत्र था। कौन सा चांडाल, मातंग का पुत्र मांडव्य कुमार। इसने 3 वेदों का अध्ययन किया था। ठीक, 3 वेद, तथा प्रत्येक दिन में 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, 16,000 ब्राह्मण है तो उनको वो क्या करता था, भोजन किया कराता था। कौन, मांडव्य कुमार। 25वां पॉइंट है अपना दोस्तों, ये सारे पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे 1 अंक में प्रश्न आए, 2, 3, 4, 5 जितने भी अंक में आए, सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ठीक,
25वां है, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। अब देखो क्या हुआ था, जो द्युत क्रीड़ा हुई थी युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच, तो किसने आमंत्रित किया था? दुर्योधन ने, कि आओ हमारे साथ आप द्युत क्रीड़ा कीजिए। 26वां है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांट देना चाहिए। मतलब कि मनुस्मृति एक प्रकार से धर्म ग्रंथ है, तो उसमें क्या कहा गया है, उसके अनुसार पैतृक जायदाद यानी कि जो पिता की संपत्ति है, तो उसका माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद सभी जितने भी पुत्र हैं तो उसमें समान रूप से बांट देना चाहिए, तथा ज्येष्ठ पुत्र मतलब कि जो बड़ा पुत्र है उसे विशेष भाग, जो स्पेशल जो पार्ट्स है, तो उसका उत्तराधिकारी होता था। ये है मनुस्मृति के अनुसार। 27वां है अपना, पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके होते थे। ठीक, कौन कौन से? विरासत के द्वारा वो धन अर्जित कर सकते थे, खोज यानी कि इन्वेंशन के द्वारा, तीसरा विजित करके, चौथा निवेश करके, पांचवा कार्य करके, छठवां खरीद करके, सातवां सज्जनों द्वारा भेंट करके। तो ये पुरुष मतलब कि धन अपने पास अर्जित कर सकते थे ये 7 तरीके से, और स्त्री 6 तरीके से धन अर्जित करती थी। इनमें से कोई भी तरीका उनका नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपके जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं उनमें भी ये इनमें से बहुत कुछ है। 28वां प्रश्न है दोस्तों अपना, प्रश्न कहे तो टॉपिक, आख्यान में कहानियों का संग्रह किया जाता था। आख्यान आपको याद आना चाहिए, खा है यहाँ पर कहानियाँ, ट्रिक याद रख लेना, खा है तो कहानियाँ। ठीक, उपदेशात्मक क्या होते हैं? निर्देश, शिक्षा देना या सामाजिक आचार विचार का इसमें वर्णन होता है। किसमें? उपदेशात्मक अंश में। ठीक, उपदेशात्मक और आख्यान में क्या अंतर है? खा यहाँ पर लगा है तो कहानियाँ, और उपदेशात्मक मतलब सा यहाँ पर है तो निर्देश, शिक्षा देना। ठीक, ये अपन ट्रिक यहाँ से निकाल लिए। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। ठीक, महाभारत के रचनाकार आप सभी को पता होगा, महर्षि वेदव्यास। हस्तिनापुर कहाँ पर है अभी वर्तमान में? ऐसा प्रश्न बनेगा तो हस्तिनापुर मेरठ में है, और मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी कहते हैं। बहुपति प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलित थी। अब भारत देश में आपने हिमालय का जो भाग देखे होंगे तो वहाँ पर पहले के समय बहुपति प्रथा प्रचलित थी, यानी कि बहुत सारे पति हुआ करते थे पत्नी के, और युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। अब देखो क्या हुआ था, युद्ध के समय स्त्रियों की कमी महसूस की गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। 33वां पॉइंट है अपना, पाणिनि आप जानते होंगे, 8th 9th और 10th में पढ़े होंगे। ये अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण इन्होंने रची है। किन्होंने? पाणिनि ने। तो पाणिनि जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है पाणिनि इस वर्ष। तो पाणिनि ने क्या किया था? अष्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। भरत मुनि, ये भी पूछा जा सकता है, भरत मुनि का कौन है? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। 35वां पॉइंट है, मूल कथा की रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। प्रश्न आएगा सूत किन्हें कहा जाता था? तो जो महाभारत की मूल कथा है तो उसकी रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।